ओके, राजू वाघमारे। अब राजू वाघमारे, मैं आपके पास आखिर में इसीलिए आया क्योंकि आपकी पार्टी तो टूटी नहीं है, उसमें कोई बगावत नहीं हुई। शिवसेना भी टूटी, एनसीपी भी टूटी, लेकिन राम कदम का आर्ग्यूमेंट जो है, और आप तो देखिए केंद्र में आपने इतने साल सरकार भी चलाई है, ऐसे बहुत सारे बगावत के, डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों से आप खुद भी गुजरे हैं। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं बता पाता है कि आपको इतने समय में सुनवाई करनी है। स्पीकर का अपना विशेषाधिकार है। ऐसे में यह आरोप लगाना कितना सही है कि वो अन्याय कर रहे हैं, लटका रहे हैं? मानव जी, मैं सभी पॉइंट्स को लेके मैं बात कर रहा हूं, कृपा करके मुझे समय दीजिए। जी। सबसे पहली बात यह है कि किसी विधायक के दल के पास कितने विधायक उसमें से गए हैं, उसके ऊपर का जो फैसला है, उसके पहला संविधान में 10 शेड्यूल जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, दल बदलू कानून में 10 शेड्यूल क्या कहता है सर, कि आप अगर किसी पार्टी से निकल के जा रहे हो तो आप अपना अलग गुट नहीं बना सकते, आपको दूसरे पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। सबसे पहली ये बात है। अभी रही बात दूसरी, ये दोनों ने क्या कहा, शिवसेना ने भी और जो अजीत गुट है उसने भी और एकनाथ शिंदे साहब ने भी क्या कहा कि भाई हमारी पार्टी तो फूटी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप सुनते हो तो उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भी दबाव डाला और चुनाव आयोग के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये फैसला किया कि शिंदे गठ ही शिवसेना है, वो एक तरह से गलत है, क्योंकि विधायकों के ऊपर और पार्लियामेंट जो एमपी है, सांसदों के ऊपर की संख्या के ऊपर आप पार्टी किसकी है ये बोल नहीं सकते। तो उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि चुनाव आयोग ने जो पार्टियां दी या पार्टियों को जो समर्थन दिया कि ये शिंदे गठ की पार्टी ही शिवसेना है, ये गलत है। अभी ये दोनों जो गुट है ये दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हुए, तो अगर आप दूसरे पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो 10 शेड्यूल का थर्ड पैरा ये कहता है कि अगर आप शामिल नहीं होते हो तो आप डिस्क्वालिफाइड किए जाओगे। बराबर है? यहां तक आपको बात समझ में आई? तो इतनी इनकी कितनी भी संख्या हो कुछ मायने नहीं रखता अगर ये दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होते तो। अभी थर्ड पॉइंट है कि विशेष अधिकार जो है वो सभापति के, अध्यक्ष के रहते हैं, लेकिन हमारा संविधान इस तरीके से महापुरुषों ने बनाया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और उस वक्त की सरकार ने, कि उसमें जो आनंद दुबे साहब जो कह रहे थे कि नैतिकता और अपने आप को संविधान के गतिविधियों को मानना ये फैसले का काम है, वो हर एक राजनेता के ऊपर और उसकी पोस्ट के ऊपर रखा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि भाई इसके पहले के जो फैसले हुए हैं तो अध्यक्ष महाराज ने वो फैसले तुरंत लिए हैं, क्योंकि अध्यक्ष के पास ये क्यों आ रहा है, क्योंकि दल बदलू हो गया। कि दल बदलने का जो फैसला है वो अध्यक्ष महाराज पूरा टेन्योर पूरा करने के बाद अगर फैसला देंगे तो उस फैसले का कुछ अंत बनता है क्या लोकतंत्र के अंदर? तो वो बनता नहीं है। अभी अध्यक्ष महाराज खुद वकील है, लेकिन वकील होने के साथ साथ अगर वो सच्चे वकील रहते थे, अगर वो सच्चे निपक्षपातीपना करके इस लोकतंत्र का और संविधान का पालन करने वाले रहते थे, तो इस तरीके का लंबा समय 3 महीने का वो नहीं लेते थे। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं भी वकील हूं, मैं भी काउंसिल हूं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सिंपल बात है कि ये जो सभी विधायक एक साथ पार्टी छोड़ के गए शिंदे गठ के साथ, अभी जब सभी विधायक एक साथ पार्टी छोड़ के गए तो भले हर एक ने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिया नहीं है कि मैं अलग तरीके से चला गया या मुझे धमकी दी गई इसके लिए मैं चला गया। सब जन साथ में शिंदे साहब के साथ थे और उन्होंने ये फैसला कर दिया। ओके। तो आगे का पॉइंट ये है, तो हर एक जन अभी बोलेगा कि मैं मेरी दलील और मेरे फैसले में 2000 पेज का देता हूं, इसे 40-50 अलग अलग कागज भरने देंगे। ये तो वो बच्चे लोग है ना, वो
में कभी ओके, बच्चे राम हम लोग कदम, खेलते ऑल राइट, राम कदम भाई, आपने सुन लिया ना, चुनाव आयोग और स्पीकर आप दोनों का गलत फायदा उठा रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए। अगर सुनवाई हो गई तो आपकी सरकार गई। देखिए, यहाँ पर जो उद्धव गुट के नेता है, उनके प्रवक्ता, या जो शरद पवार गुट के नेता है उनके प्रवक्ता, इनकी अगर आपने मंथना सुनी होगी तो जो भी फैसला यदि इनके पक्ष में आए तो फिर वो चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या स्पीकर हो, वे सारे अच्छे लोग हैं। पर यदि इनके खिलाफ कोई फैसला आता है और संविधान के तहत, नियमों के आधार के तहत कोई कार्रवाई करे, तो इन सबका कहना है कि ये तो बिल्कुल गलत है। तुम किस चीज को गलत कह रहे हो? चुनाव आयोग पूर्णतः स्वतंत्र है, वे अपना काम कर रहे हैं। यानी इनके दल के नेताओं की अगर पुरानी भाषा अगर सुनो तो यदि कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो जो सुबह प्रातः शाम जो पत्रकार वार्ता करते हैं वो उद्धव गुट के नेता का पुराना बयान सुनो। वे कह रहे नहीं तो वो तो अपनी कार्रवाई कर रहे, उस पर कोई आक्षेप नहीं ले सकता। और उसी नेता का अब का बयान सुनो, अब का बयान है नहीं ये तो पूरी तरह से पक्षपात कर रहे हैं। यानी जो भी न्यायपालिका हो या जांच एजेंसी हो, चुनाव आयोग हो, जो इनकी भाषा बोलेगा इनके लिए वो सही है। जो इनके मुख की भाषा नहीं बोलेगा, जो नियमों की भाषा बोलेगा, उस पर ये कटाक्ष करेंगे, आलोचना करेंगे। ऐसे नहीं चलता काम। अब जब इतनी मात्रा में विधायक है, संख्या में विधायक है, वो हर एक की बात सुनेंगे स्पीकर, क्यों नहीं सुने? क्या कारण है? आपको जल्दी किस बात की है? और रहा सवाल 144 विधायक हो तो भी सरकार 5 साल चलती है, और सारे अगर आंकड़े गिने जाए तो 200 से ज्यादा विधायक हमारे पास है, तो सरकार को किस बात की चिंता? ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे क्या कह रहे हैं? आनंद दुबे, जैसे चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उनकी टीम को शिवसेना करार कर दिया, क्या वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव आयोग अजीत पवार और उनके समर्थकों को दे देगी? अगर ये न्याय है, राम कदम जी, आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, पारदर्शी है और ये दोनों डिसीजन आपको मान्य है, तो धन्य है आप और आपकी पार्टी। देश की जनता सब देख रही है, न तो शिवसेना एकनाथ शिंदे की है और न तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की है। ये दोनों निर्णय चुनाव आयोग ने गलत दिए हैं। एक तो गलत दिए हैं और दूसरा भी आप बहुत जल्दी गलत देंगे, जैसा हमें उम्मीद है। तो आप कहते हैं उसके बाद भी हम आप पे आरोप न लगाएं, उसके बाद भी हम कोई जांच कराने की बात न कहें, उसके बाद भी हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ न जाएं? ये कैसे हो सकता है? हम इस देश में, आपकी पार्टी जब एकनाथ शिंदे को मिली चुनाव आयोग की तरफ से, आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तो फैसले का इंतजार करिए, आदेश का इंतजार करिए। तो उसका कोई समय होता है मानक, वही तो हम कह, उसका कोई समय होता है ना। आप अगर 50 साल बाद कोई फैसला लेके आएंगे और कहेंगे नहीं उस समय गलती हो गई, ये कोई ठीक बात है? हम इसीलिए कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी, आप जितना जल्दी इन 16 लोगों को अयोग्य घोषित करेंगे, हमारे निर्णय को बल मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। हम